स्कॉर्पियो, 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया। ये तुम्हें हकीकत दिखाने आया है। ना लोगों के सामने, ना लफ्जों में, बल्कि तुम्हारे अपने सामने। और अगर इस वक्त तुम खामोश हो, कम बोल रहे हो, लोगों को देख रहे हो मगर खुद को ज्यादा सुन रहे हो, तो ये कमजोरी नहीं, ये वो लम्हा है जहां स्कॉर्पियो सच से भागता नहीं, सच को खुद बुलाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम स्कॉर्पियो को डराते नहीं, हम इसे याद दिलाते हैं कि इसकी असल ताकत कहाँ से आती है। और स्कॉर्पियो, ताकत हमेशा आरामदेह नहीं होती। स्कॉर्पियो, तुम वो निशान हो जो चीज़ों को सतह पर नहीं देखता। तुम चेहरे नहीं पढ़ते, तुम नीयत पढ़ते हो। और इस हफ्ते ये सलाहियत और तेज हो सकती है। तुम किसी के अल्फाज सुनोगे मगर मतलब कुछ और महसूस करोगे। तुम किसी की मुस्कुराहट देखोगे मगर उसके पीछे खालीपन पहचान लोगे। ये शक नहीं, ये मनफी सोच नहीं, ये वो कैफियत है जहाँ स्कॉर्पियो की आंख धोखा बर्दाश्त नहीं करती। और अगर इस हफ्ते कुछ सच तुम्हें नागवार लग रहा है तो याद रखो, स्कॉर्पियो के लिए नागवार सच हमेशा फायदेमंद होता है। ये जगह तुम्हें तसल्ली देने नहीं आई। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि जो ठीक नहीं है वो क्यों टूट रहा है। ये वीडियो तुम्हें हल्का महसूस नहीं कराएगी, ये तुम्हें सच्चा महसूस करवाएगी। और स्कॉर्पियो, सच बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। और जब तुमने इस अंदरूनी बेचैनी को पहचान लिया है तो अब वक्त है ये समझने का कि आसमान की कौन सी कैफियत इस सच को ऊपर ला रही है। 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में प्लूटो की कैफियत स्कॉर्पियो के लिए गैर मामूली तौर पर फाल है। ये कैफियत नई चीज़ें नहीं लाती, ये छुपी हुई चीज़ें सामने लाती हैं। प्लूटो ना बात करता है, ना इशारा देता है, वो सीधा पर्दा हटा देता है। ये वो मरहला होता है जहाँ सितारे तब्दीली नहीं करते बल्कि वहम ख़त्म करते हैं। इसलिए इस हफ्ते तुम ये महसूस कर सकते हो कि कुछ बातें अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। कुछ लोग जो पहले काबिल कबूल थे अब बोझ लग सकते हैं। ये नफरत नहीं, ये अंदरूनी सफाई है। मार्स की कैफियत यहाँ स्कॉर्पियो के लिए गुस्सा नहीं ला रही, ये कंट्रोल ला रही है। तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम शोर नहीं चाहते, तुम सिर्फ ये चाहते हो कि जो झूठ है वो ख़त्म हो जाए, चाहे खामोशी से ही क्यों ना हो। और यही चीज़ लोगों को बेचैन कर सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियो जब खामोश होकर हद मुकर्रर करता है तो वापसी का रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें चल सकती हैं। एक कहती है छोड़ दो, ये बहस के काबिल नहीं। दूसरी खामोशी से कहती है अब मजीद नहीं। और स्कॉर्पियो, तुम जानते हो जब दूसरी आवाज़ गालिब आ जाए तो पुराना बाब खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये जज्बाती फैसला नहीं, ये अंदरूनी हद है। यूरेनस की कैफियत यहाँ तुम्हें ये दिखा रही है कि तुम जिस चीज़ को कंट्रोल समझ रहे थे वो असल में आदत थी। और स्कॉर्पियो आदतों को तब्दील करना चाहता है दर्द के साथ। स्कॉर्पियो, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये दबाव कहाँ से आ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि सच क्या है, असल सवाल ये है ये सच तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी वफादारियों और तुम्हारी ताकत के इस्तेमाल में क्या तब्दीली मांग रहा है। और यही वो मकाम है जहाँ स्कॉर्पियो या तो पीछे हटता है या मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ता है। अगले हिस्से में हम यही फ़र्क वाज़े करेंगे। स्कॉर्पियो, पहले हिस्से में तुमने इस सच को महसूस किया जो लफ्ज़ों के बगैर तुम्हारे सामने आ रहा था। अब सवाल ये नहीं कि सच क्या है, अब सवाल ये है ये सच तुम्हारी ज़िंदगी के किन रिश्तों में सबसे पहले असर दिखा रहा है। और स्कॉर्पियो के लिए सवाल हमेशा ख़तरनाक होता है, क्योंकि तुम आम ताल्लुक़ नहीं निभाते, तुम वाबस्तगी निभाते हो। स्कॉर्पियो, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो तो ये हफ्ता मोहब्बत का नहीं, वफादारी का इम्तिहान है। तुम किसी की बातों से नहीं, उसके अमल से फैसला करोगे। कौन तुम्हारे साथ है जब तुम खामोश हो, कौन तुम्हें समझता है बगैर तुम्हारे बताए। ये सवाल तुम्हारे अंदर खामोशी से जवाब मांग रहा है। और अगर जवाब कमज़ोर निकले तो स्कॉर्पियो बहस नहीं करता, वो बस अपनी तवानाई वापस खींच लेता है। स्कॉर्पियो, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, मगर तुम खामोश हो सकते हो। और ये खामोशी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा इशारा होती है, क्योंकि स्कॉर्पियो जब बोलना छोड़ता है तो इसका मतलब होता है कि फ़ैसला हो चुका है। ये बेरहमी नहीं, ये हदबंदी है।
मून की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि हर रिश्ता तुम्हारी गहराई का हकदार नहीं होता। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो तो ये हफ्ता किसी सतही ताल्लुक का नहीं। तुम किसी की तरफ कशिश महसूस कर सकते हो, मगर तुम फौरन अंदर झांकना चाहोगे। तुम सवाल नहीं पूछोगे, मगर जवाब महसूस कर लोगे। अगर सामने वाला गहरा नहीं तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। ये तन्हाई नहीं, ये मियार है। स्कॉर्पियो अकेला रह सकता है मगर खोखला नहीं। स्कॉर्पियो, जब रिश्तों में वजाहत आ जाए तो ताकत के खेल वाज़ेह होने लगते हैं, और यही वो जगह है जहां इस हफ्ते तुम्हारी असल आजमाइश है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते तुम किसी के सामने अपनी ताकत जाहिर नहीं करोगे, मगर लोग महसूस ज़रूर करेंगे कि कुछ बदल गया है। प्लूटो की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि असल कंट्रोल आवाज़ बुलंद करने से नहीं, हद मुकर्रर करने से आता है। तुम शायद ये महसूस करो तुम कम बात कर रहे हो, मगर लोग ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। तुम कम वजाहत दे रहे हो, मगर सवाल बढ़ गए हैं। ये इत्तफाक नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुमने अपनी तवानाई गलत जगहों से वापस खींच ली है। स्कॉर्पियो, काम की जगह पर या रोज़मर्रा ज़िंदगी में तुम इस हफ्ते किसी को चैलेंज नहीं करोगे, मगर तुम किसी को खुद पर खेलने की इजाज़त भी नहीं दोगे। तुम जानते हो कि कहाँ खामोश रहना है और कहाँ एक नज़र काफ़ी है। ये वो मरहला होता है जहाँ ताकत का इजहार अमल में नहीं, हदबंदी में नज़र आता है। ये अंदाज़ हर किसी को पसंद नहीं आएगा, मगर स्कॉर्पियो पसंदीदगी के लिए जीता नहीं। स्कॉर्पियो, इस वक्त हर सच बोलना ज़रूरी नहीं, हर वजाहत देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर जज्बाती रद्द-ए-अमल तुम्हारी ताकत नहीं। याद रखो, खामोशी स्कॉर्पियो का सबसे मजबूत हथियार है जब वो शऊरी हो। स्कॉर्पियो, अब तुमने देख लिया कि सच तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी ताकत के इस्तेमाल में क्या तब्दीली ला रहा है, मगर अभी एक चीज़ बाकी है। ये ताकत तुम्हारी तवानाई कहाँ महफूज हो रही है और तुम इस हफ्ते इसे किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हो। यही वो नुक्ता है जहाँ स्कॉर्पियो सिर्फ समझता नहीं, हुक्म देता है, और यही हम आखिरी हिस्से में वाज़ह करेंगे। स्कॉर्पियो, अब तुम जान चुके हो कि किन रिश्तों में खामोशी ज़रूरी हो गई है और कहाँ वफादारी का पर्दा खुद हट चुका है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ महफूज हो रही है और कहाँ अब मज़ीद खर्च नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो के लिए असल ताकत हमला नहीं, तहफ़्फ़ुज़ होती है। स्कॉर्पियो, 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की लीकेज अंदर ही अंदर सब कुछ बर्दाश्त करना है। तुम देख लेते हो, समझ लेते हो, मगर बोलते नहीं, और अगर ये खामोशी शऊरी ना हो तो वो ताकत नहीं रहती, वो जहर बन जाती है। प्लूटो की कैफियत यहाँ तुम्हें ये दिखा रही है कि कौन सी बात अब मज़ीद दिल में रखने के काबिल नहीं। याद रखो, स्कॉर्पियो सब कुछ सह सकता है, मगर सब कुछ अपने अंदर दफन नहीं कर सकता। तुम शायद ये महसूस करो, खामोशी के बाद भी सुकून ना मिलना, किसी के पास बैठकर भी तन्हाई महसूस होना, ये ख्याल कि मैं सब समझता हूँ मगर कोई मुझे नहीं समझता, ये कमज़ोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुमने हद मुकर्रर नहीं की। और स्कॉर्पियो, हद मुकर्रर करना तुम्हारा हक है। जब तवानाई गलत जगहों पर रुकना छोड़ दे, तब भी स्कॉर्पियो की असल ताकत वापस आती है। और अब इस हफ्ते की मरकज़ी हिदायत सुनो। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो, हर सच हर इंसान के लिए नहीं होता। अगर कोई शख्स तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझ रहा है तो इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं। खामोशी अख्तियार करना छुपना नहीं, ये इंतखाब है। मार्स की कैफियत तुम्हें लड़ने पर नहीं उकसा रही, वो तुम्हें हद पर खड़ा होना सिखा रही है, और यही स्कॉर्पियो की असल जंग होती है। स्कॉर्पियो, अपनी तमन्नाएं सिर्फ उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी गहराई का एहतराम करे। गैर ज़रूरी वजाहतों से परहेज़, हर जज्बाती दबाव का जवाब मत दो। जहाँ सच नुकसान दे वहाँ खामोशी अख्तियार करो। ये ज़ब्त तुम्हें कमज़ोर नहीं करेगा, ये तुम्हें महफूज रखेगा। ये वो मरहला होता है जहाँ तब्दीली बाहर नहीं, अंदर खामोशी से मुकम्मल होती है। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा मांगती है खुद से। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम अपनी तवानाई हर जगह नहीं भाओगे, कि तुम हर सच बोलना ज़रूरी नहीं समझोगे, कि तुम अपनी खामोशी को खुद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दोगे। और ये भी याद रखो,
अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को गलत जगहों पर खर्च करना शुरू कर दिया, तो प्लूटो तुम्हें नहीं रोकेगा। वो तुम्हें वही सबक दोबारा दिखाएगा, ज़्यादा शिद्दत के साथ। ये सज़ा नहीं है, ये इर्तका है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारी खुद मुख्तियारी की है। स्कॉर्पियो, ये हफ्ता गुजर जाएगा, ये सच भी अपनी जगह बना लेगा, मगर अगर तुमने एक बात सीख ली तो वो तुम्हारे साथ आगे भी रहेगी। सवाल ये नहीं कि तुम कितना बर्दाश्त करते हो, असल सवाल ये है, क्या तुम जानते हो कि कब छोड़ देना है? अगर हाँ, तो तुमने स्कॉर्पियो की असल ताकत इस्तेमाल कर ली, और अगर नहीं, तो ज़िंदगी तुम्हें यही सवाल दोबारा पूछेगी, ज़्यादा गहराई के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।